Dear ACCA family. So myself Palak Rana and I am today here with Satyarth Trivedi and Shubham Sethi. Both are ACCA members. So guys, earlier I have received various queries कि मैम ACCAs का वर्क स्कोप के बारे में और सीरीज बताएं. So Satyarth and I decided to give you knowledge about ACCA and इसकी वर्क अपॉर्चुनिटीज. पहली सीरीज में हमने बात की है अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अब हम बात करने वाले हैं कि ये इंडिया में रह के एसीसीएस किस तरह का काम कर सकते हैं अगर वो जॉब में ना जाना चाहें. सो सत्यार्थ, लेट्स कनेक्ट विद शुभम सेठी. वेलकम शुभम. Thank you, Palak. Thank you for the introduction. So, guys, Shubham is running their own outsourcing business in India, and Satyarth will tell you about him. So basically, आप लोगों से जो मुझे बात करनी है वो ये है कि शुभम इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, अ फैंटास्टिक जॉब, जिसके बारे में शायद हम सबके मन में एक क्वेश्चन था जब हमने सीए करने शुरू कर दी. क्योंकि फर्स्ट डे से ना हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें कंपैरिजंस की आदत होती है बचपन से. जैसे आप बचपन से कंपेयर हो रहे हो तो शर्मा जी के लड़के से, ठीक है, तो हमें आदत होती है कंपेरिजन. तो हम सीए एसीसीए, सीए तो प्रैक्टिस कर सकता है, एसीसीए क्या कर सकता है, ठीक है. तो और कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही, मतलब मुझे नाम नहीं लेना उनका, बट मैंने बहुत ही खराब कमेंट मैंने सुना था कि भाई आप एसीसीए करे कुछ भी कर सकते हो, चाय वाले ही बन सकते हो. तो आपको चाय वाला बनने की जरूरत नहीं है. आपको जरूरत किस चीज की है? आपको जरूरत है समझने की. और अगर आप एसीसी के बारे में सब कुछ समझना चाहते हो तो पलक के चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और इस वीडियो को लाइक कर देना. नॉट फॉर अस बट फॉर शुभम, क्योंकि शुभम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों. जो ये काम करते हैं वो बहुत अमेजिंग है. एक्चुअली इस काम को करने के लिए टैलेंट से ज्यादा आपको पेशेंस, आपको मतलब वो जज्बा चाहिए कि नहीं मुझे अपना कुछ करना है. तो मुझसे कितने सारे बच्चे पूछते हैं कि हम अपना क्या कर सकते हैं इसी से करने के बाद, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते, ठीक है. हमारे पास इंडिया में लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस हमारे पास बाहर है, तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते यहाँ पर. तो हम क्या कर सकते हो? आज उन सारी बातों के बारे में सुनेंगे हम खुद शुभम की जुबानी. शुभम, बताइए आप क्या करते हैं पूरा खुल करके, एकदम आराम से, इत्मीनान से. हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो बताइए शुभम आप क्या करते हैं. बेसिकली हम आउटसोर्स्ड अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं ग्लोबली, क्योंकि इंडिया जो है वो मेन हब हो चुका है बीपीओस का. जो भी सर्विसेज बाहर होती हैं ग्लोबली वो इंडिया में ही होती हैं आउटसोर्स, बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज एंड ऑफ द गुड वर्क. सो इस वजह से ही हमने स्टार्ट किया था कि आउटसोर्स अकाउंटिंग में हम ग्लोबली बुक कीपिंग, एआर मैनेजमेंट, एपी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंट्स जो होते हैं वो, और बजटिंग, प्लानिंग, ये सब हम स्टार्ट करें. एंड उससे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज दे ऑल्सो वांट द स्पेशलाइज्ड पर्सन्स विद ग्लोबल recognition ACCA brand to work with them. ठीक है. तो शुभम, आपने बोला आउटसोर्सिंग, राइट. अब मैं जहां तक आउटसोर्सिंग को समझता हूं, क्योंकि मैंने जीडीएस के अंदर काम किया, मैंने और भी, अब क्योंकि एसीसी रहते हो आप इंडिया में, जो भी काम करते हो वो सब आउटसोर्स्ड काम होता है जो इंडिया में आता है. बहुत कम ऐसी चीज है कि आप एसीसी रहते हुए इंडिया में इंडियन बिजनेस में काम करो, ऐसा बहुत कम होता है. ऑल्दो सम पीपल डू हैव द बेनिफिट. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो इंडियन, मतलब ईवाई इंडिया, केपीएमजी इंडिया, मतलब उन्होंने सारे बिग फोर इंडिया में काम किया बीइंग एसीसीए और सीपीए. तो वो एक एक्सेप्शन है, बट जनरली जो काम मिलता है वो आउटसोर्सिंग के अंदर मिलता है. अब मैं जो इस तरह जिस तरह से आउटसोर्सिंग को समझता हूँ कि भाई हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी है, ठीक है, तो हम हर चीज की कॉस्ट हमारे यहाँ कम हो जाती है, ठीक है. जो काम बाहर 500,000 डॉलर में होगा वो यहाँ पर 100-200 डॉलर में बिल होता है. तो ये बताओ कि आपको क्या वो कॉस्ट एडवांटेज अभी भी मिलता है बीइंग इन द मार्केट? हाँ, कि कॉस्ट जिस एडवांटेज तो है, बिकॉज हमारे प्राइसेस होते हैं लो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी सर्विसेज का, और प्लस एक्सचेंज रेट्स का भी होता है फर्क.
तो इस वजह से भी हमें ज़्यादा प्रेफर होता है बीइंग वो काम किसी सेम एक्सचेंज रेट कॉस्ट को वो करें, सोर्स करें या उनको सर्विसेज दें। इससे अच्छा कि वो हमें वो करते हैं, आउटसोर्स करते हैं वर्क। और ये हम फ्रीलांस बेसिस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी हैं साइट्स, अराउंड 100 ऑफ साइट्स वर्क फ्रीलांस, फाइवर। और उन पे जाके हम अपना जॉन जॉन सी जॉन से पर्सन पहले हम देखें कि हम कौन से सर्विसेज हम ऑफर करना चाह रहे हैं। फिर हम वहाँ पर ऐसे सर्च करें कि अगर हम वो सर्विसेज लेना चाहें तो कौन कौन से लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, और उनके हम बायो में जाके उनके वर्क्स, उनके रेट्स और जो उनकी स्किल्स हैं वो देख के हम वो वाली स्किल्स अपने अपने नॉलेज में लेके आए। और उसके बाद हम वो छोटे छोटे जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वर्क्स आउटसोर्स होते हैं वो हम पिच करें, सो दैट कि स्मॉल से हमारा स्टार्ट हो और उसके बाद हम बिग बिग क्लाइंट्स भी ले पाए। तो अभी So, पल्लवी प्लीज यू गो अहेड। या एक्चुअली बस मेरा क्वेश्चन ये था कि आप एक दो ऐसी वेबसाइट्स के बारे में हमारी ऑडियंस को गाइड कर सकते हैं कि जिन वेबसाइट से आपको ये आउटसोर्सिंग का काम जो है मिलता है या यहाँ की आप हेल्प लेते हैं। हाँ, साइट्स तो बहुत हैं, बट मेनली अपवर्क, फाइवर, ऐसी हैं साइट्स जिसमें आप ग्लोबली कोई भी अगर अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क्स वगैरह होते हैं तो वहाँ वहाँ पर जिनको काम चाहिए वो वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, और साथ में अपना टाइम, कितना वो टाइम स्पेंड करना जा रहे ओके। हैं उसके ऊपर वो, प्लस अपना बजट। तो उसके बिहाफ पे आप अपने यहाँ देखते हैं कि आपको वो वाली स्किल्स हैं कि वो काम हो पाए। अगर वो काम हो पाए तो आप उनको रीच आउट करो, और उससे आपको वर्क वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शुभम कब से कर रहे हो ये काम, कितना टाइम हो गया? 2021 से। 21 से कर रहे हैं। एंड पोस्ट कोविड आपने देखा है कुछ ग्रोथ आई है इसके अंदर? पोस्ट कोविड आई है, हाँ, बिकॉज पोस्ट कोविड के अंदर। रिमोट की वजह से, क्योंकि ये सब रिमोट वर्क ही है। सो इस वजह से, बिकॉज इट्स सेम एज यू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द गुड्स, सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड सो स्पेसिफिक यहाँ अकाउंटिंग यहाँ सर्विस। आपने एक्सपोर्ट लाइसेंस ले रखा है? नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं है। नहीं ले रखा, क्योंकि सर्विस के अंदर शायद जरूरत नहीं होती। मैं जब बहुत अच्छा नहीं हूं मैं इंडियन लॉस के साथ, मतलब इंडियन एक्सपोर्ट कस्टम लॉस के साथ, तो आईडीटी का जब भी पेपर होता था तो मेरे को यहीं पर ही मैं फंसता था। चलिए, तो अच्छा छोटी सी बात और कि यार कितना डिफिकल्ट होता है मतलब अपना काम स्टार्ट करना, क्योंकि जैसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट कर दिया, आप एसीसीए बन गए, उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हमारा हम हमें बेसिकली हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ चाहिए नहीं, हम्म, विच आई नो वेरी वेल दैट दे हैव डन इनफ इन देयर लाइफ, कि वो उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, बट उन्हें एक चीज चाहिए कि हम कम से कम किसी को बता सके ना कि हमारा बेटा एक्स वाई जेड कर रहा है। तो कितना डिफिकल्ट था पेरेंट्स को समझाना, एंड देन काम का आना, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट, एंड कितना टाइम लगा? क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इस चीज में जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि यार अगर मैं आज अपना काम शुरू करूं तो मुझे कितना समय लगेगा इस चीज के अंदर, तो वो बताइए। बेसिकली आपको जब एसीसीए हो ही रही है आपकी, तो उसके अंदर आपको एस्टिमेट लगाना है कि आपने कौन सी कंट्रीज या कौन से टाइप का वर्क आपको आगे करना है, या आपको कौन सा एक्साइट वो वाला वर्किंग हो रहा है, लग रहा है। और उस वर्क के हिसाब से आप अपना अगर आप भूल गया। उस हिसाब से आपको अपना काम उस कंट्री को टारगेट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ बट जी। कितना टाइम लगेगा? मतलब मुझे मैं आज मेरा मेरा क्वेश्चन था, मैं अगर आज बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, इट्स अ बिजनेस राइट, कोई प्रैक्टिस तो है नहीं, हाँ, यू नॉट exactly। लाइसेंस्ड, इट्स अ बिजनेस, मैं आज स्टार्ट करता हूँ, मुझे कितना टाइम लगेगा टू कम एट पार विद एसीसीए फ्रेशर? उतना पैसा कमाने में कितना टाइम लगेगा?
हाँ, मैं जिस मेन बारे में बता पा रहा मुद्दा की था। बात करते हैं, बिल्कुल मुद्दे ठीक, की बात। बिकॉज उस हाँ, उसमें आपने अगर अपनी एसीसी करने के साथ आपने देख लिया कि आप कौन से टाइप ऑफ वर्क को आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको वो काम आना भी चाहिए। तो आप वो सीखने के लिए, वैसे तो आपने जो ट्रेनिंग्स रखी है एसीसी ने, उसमें वो वाला काम आपको आता होगा। बट अगर आपको नहीं भी आता, तो आप जो बाकी आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं वो स्टार्ट करके उसमें आप 1 या 2 या 3 इयर्स का जितना भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो लेके, और उससे आपको नॉलेज मिलेगी वो वर्क को करने की, और वो आप अप्लाई कर सकते हो अपने काम में उसके बाद। बट अभी भी मेरा वो जो क्वेश्चन था कि कितना समय लगेगा मुझे, तो उसका कोई कोई पे बैक ऐसे टाइम पीरियड फ्रेम। बेसिकली, हाँ, पे जो बैक मुझे पीरियड लग रहा है कितना कि है? आप पे बैक बेसिकली पीरियड टाइम की बात फ्रेम कर रहे हैं। बहुत हाँ, बहुत वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। ये बहुत लोगों के लिए बहुत फास्ट एब्सोल्युटली। भी है, क्योंकि जो आउटसोर्स होते हैं काम, लाइक बुक कीपिंग सर्विसेज और पेरोल सर्विसेज, वो ज्यादा टफ नहीं है। और इस वजह से आपके अगर अकाउंटिंग जो नॉलेज है वो स्ट्रांग है, प्लस आपने उसको प्रैक्टिकली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अप्लाई किया हुआ है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। प्लस जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे होते हैं यूज, उनके सबके ट्रेनिंग वीडियोस ऑनलाइन हैं अवेलेबल। तो वो हम देखकर, जैसे क्विक बुक, सेज सॉफ्टवेयर, इन सबके वीडियोस अवेलेबल। तो उनसे वो जो एप्लीकेशन है वो, प्लस जो हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम जहाँ पे हमने ट्रेनिंग्स की हैं या ऑफिस में वर्क की है, वो काम आएगा। प्लस जो एसीसीए की ब्रांड और नॉलेज है, उस ये सब जब कंबाइन होगा, उसी में से आपको वर्क इफेक्टिवली आना स्टार्ट होगा। क्या यानी आपने, सॉरी, हाँ, जैसे आप बात कर रहे थे कि ये आपने 2021 में स्टार्ट किया है, सो दैट मीन्स इट्स नाउ ऑलमोस्ट 2024 नाउ। सो 3 सालों में, 4 साल में आप अपनी कितनी ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जॉब से यहाँ पर शिफ्ट होना, इज इट अ वाइज डिसीजन फॉर यू? यस, डेफिनेटली इट्स अ वाइज, बिकॉज इसमें जब जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है तो थोड़ा ईज ऑफ वो होता है वर्क में। इंडिपेंडेंस, या बट या जो एम्प्लॉयज होते हैं उसमें भी मैं उतना ही हैप्पी था और सेटिस्फाइड था। बट इसमें बस मेरे को था कि एक बार हम वो करें, ट्राई करें, तो इस वजह से। तो मुझे एक, आई जस्ट वांट टू कम इन कि अगर आप सेटिस्फाइड थे तो आप कभी इस तरफ क्यों आए? अगर मैं सेटिस्फाइड था, बिकॉज सेटिस्फाइड इसलिए क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस वगैरह मीट हो रहे थे, और बाकी जो सैलरी थी वो भी ठीक थी, उसमें भी इतना कुछ कुछ था नहीं इशू। बट लेकिन एक फिर था ना वो इंस्टिंक्ट था अंदर कि नहीं, बिकॉज मैंने पहले सीए स्टार्ट की थी, इंडियन सीए। तो सीए इंटर से ही वो था कि हम अपना वो करेंगे, वर्क करेंगे, अपनी सर्विसेज हम देंगे। तो हाँ, बट ऑडिटिंग सर्विसेज वी कैंट ऑफर। बट जो बाकी की होती हैं सर्विसेज, जो अकाउंटिंग की होती हैं, और प्रोसेस ऑटोमेशन सर्विसेज, वो हम ऑफर कर सकते हैं इसी जगह बाद। राइट। ओके, सो कैन यू टेल मी कि आप कौन कौन सी कंट्रीज के लिए ये ऑटोमेशन सर्विसेज या आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, या फ्रीलैंसिंग का हम कह सकते हैं, आप जो ये काम करते हैं? काफी हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। तो बिकॉज इफ यू गो ग्लोबली, तो आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड होता है स्कोप, और आपको सिर्फ उसमें जो उनके टैक्स लॉस और जो स्पेसिफिक लॉस की रिक्वायरमेंट है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आप उन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करें और उनको वो दें, सर्विसेज दें। राइट। तो अब मतलब जैसे आपने यूएस का बताया और बाकी कंट्रीज का बताया, गल्फ से भी कुछ काम आता है? गर्ल से नहीं अभी।
अभी हमने चेज भी नहीं किया वहां पर, इसलिए। बट अगर तो करना वहाँ, चाहें तो आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। आप कर क्योंकि सकते मैं मेरा एक वीडियो था, हो से। और आई वुड रिक्वेस्ट पलक कि क्या उसका लिंक अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दें, यस डेफिनेटली। कि ACCA जॉब्स इन दुबई, तो वहां पे मैंने ये बात बोली थी कि दुबई के अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया है। तो नॉट जस्ट जॉब्स, बट आप अपना भी काम करना चाहो तो कॉर्पोरेशन टैक्स का काम आप कर सकते हो, वहां से उठा सकते हो। शायद अप्रैल से लागू हो जाएगा वो अप्रैल से। तो मतलब बहुत ही वास्ट फील्ड हो जाएगी फिर वो। इट विल बी अ ग्रेट फील्ड कि अगर आप अपना काम उठाना वहां से चाहें तो उठा सकते हैं। गल्फ इज समथिंग समवेयर जहां पर आपको बहुत इजीली कनेक्ट्स मिल जाएंगे। आप अपने, अगर आप राइट। ACCA मेंबर हो तो आप अपने ACCA ग्रुप में ही अगर एक मैसेज डालोगे एनीवन फ्रॉम गल्फ और उनसे कनेक्ट होना चाहोगे तो बड़े आराम से आप कनेक्ट हो पाओगे। राइट। राइट। ठीक, तो इसके लिए अच्छा, क्या आपके पास अपनी कोई वेबसाइट है जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकें, वेबसाइट। जिसको लोग गो थ्रू कर सकते हैं? आपने अपनी वेबसाइट वगैरह बना रखी है क्या? वहां से भी आपको कुछ काम आता है या अभी सब फाइवर और फ्रीलांसर और? अभी फ्रीलांसिंग से ही आता है काम मोस्टली, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है अपना नेटवर्क वो करने में, मेंटेन करने में, और उसके बाद होपफुली यार। बट जो जैसे जिनको आपने सर्विसेज दे दी वो दोबारा आते हैं रिपीट क्लाइंट्स, या वो रिकमेंडेशंस देते हैं? हाँ हाँ आते होते हैं। रिकमेंडेशन से काफी, क्योंकि पेरेटो एनालिसिस है जो ये बात बोलता है कि या आपके 20% कस्टमर्स आपका 80% काम लेकर के आते हैं। हाँ हाँ या तो ये सो एप्लीकेबल है आपके साथ। आपके अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, कि अगर हमारी ऑडियंस कल को आपसे जो है फ्रीलांसिंग का, या फिर हमारे गल्फ कंट्रीज या फिर हमारे US और UK की मार्केट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आपके लिए काम लेके आना चाहें। यस, इट्स www.gdaccounti.com। ओके GT गाइस, अकाउंट। अकाउंट आई। गाइस सत्यार्थ और मैं हम अपने पेज पे जो है इनकी वेबसाइट का लिंक जो है मेंशन कर देंगे। सो इन केस यू एंड योर रिलेटिव्स हैव एनी काइंड ऑफ वर्क रिलेटिंग टू ACCA, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं तो नीचे हम इनका लिंक्डइन प्रोफाइल, आप इनको जाके लिंक्डइन पे फॉलो करिए। आप, ही हैज एन अमेजिंग लिंक्डइन प्रोफाइल, जो जहां तक मैंने देखी है बहुत बहुत बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल इन्होंने बना रखी है। सो ऑन दैट नोट, यस, अमेजिंग अमेजिंग वर्क दैट, इनक्रेडिबल वर्क है यार। अपना काम करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। और मुझे तो यस। लगता है कि जो भी इंसान अपना काम कर रहा है वो अपने आप में एक बैटल लड़ रहा है। दुनिया में सबसे आसान काम है नौकरी करना। बस हाँ, आपको बॉस की रोज सुननी पड़ती है, थोड़ी बहुत शायद गालियां भी खानी पड़ती हैं, बट उसके अलावा नौकरी में कोई क्लाइंट लाने की स्ट्रगल नहीं है। रियल स्ट्रगल हमेशा हंटिंग की होती है। तो वो राइट। स्ट्रगल जब हटा दीजिए तो नौकरी, मतलब मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि नहीं, ACCA के लिए जॉब्स हैं और सारी चीजें हैं, राइट। बट मैं एक आपको बात बताऊं कि नौकरी भी एक तरह का नशा है। क्योंकि जब आपकी वो सैलरी क्रेडिट हो जाती है फन ना, एंड इनकम। और फिर आप उसके पीछे भागने लग जाते हो कि यार चल ठीक है राइट। सुन लेंगे, चल ठीक है ग्रोथ के लिए नहीं जाएंगे, जैसे। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो खुश रहते हैं नौकरी में, एंड इट देयर इज नथिंग बैड विद दैट, बट अपना काम करने में एक्चुअली बहुत ज्यादा जिगरा, हिम्मत और बहुत सेल्फ ज्यादा स्ट्रगल है। Yeah, यू हैव टू self बी, satisfaction. Plus, we also create employment opportunities for other यस, also. यस, एंड आई एम श्योर शुभम इज ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर गुड टैलेंट। सो अगर जो PR अपनी करना चाहते हैं ऐसे बच्चे हैं तो वो जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम फ्यूचर में कभी भी जैसे भी शुभम को अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो मैं और पलक हम दोनों ही अपने पेज के ऊपर जरूर जरूर उस रिक्वायरमेंट को आपके साथ शेयर Right, करेंगे। और right. साथ में So, अगर अगर किसी के पास भी है डाउट्स की, जो ACCA अगर आउटसोर्स अकाउंटिंग के लिए या फ्रीलांस अकाउंटिंग के लिए रीच आउट करेंगे, तो उनको क्यों थोड़ा स्पेसिफिक अटेंशन मिलेगा, वो इसीलिए क्योंकि एक तो उनके पास ग्लोबल ब्रांड है। लाइक इफ एन ACCA, उन्होंने जो UK का टैक्स किया है, या फिर UK का टैक्स ऑप्ट नहीं किया है पे लेवल पे, और अगर वो कुछ टैक्स वर्क आउटसोर्स या फिर वो कोई बुक कीपिंग वर्क आउटसोर्स के लिए ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज इन कनाडा, तो उनको जो बाकी के अकाउंटिंग
अकाउंटिंग प्रोवाइडर्स हैं वो अगर टारगेट कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा इनको रिकॉग्निशन मिलेगी बिकॉज ऑफ द ACCA ब्रांड एंड द ग्लोबल प्लान। specific knowledge which we have. ओके, सो शुभम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, बिकॉज हमारे पास स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा क्वेरी तो आती है मॉनेटरी अमाउंट्स पे, कि मैम ACCA की इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी पैकेज कितना है। हम इसके ऊपर बहुत बार डिबेट भी करते हैं कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सिटी, it's depend upon you, and it's also depend upon the company which you are working for, and the most important the profile which you are working for. बट अगर हम बात करें आउटसोर्सिंग बिजनेस की, जैसे कि आप काम कर रहे हैं एंड इट्स हैज बीन 4 years, राइट? सो अगर हम एवरेज 4 to 5 years के एक्सपीरियंस की बात करें, तो मंथली या फिर एनुअली एक आउटसोर्सिंग नॉर्मल साइज के बिजनेस की इनकम कितनी होगी? Normal size के business in the sense if you are only person which is providing the पर पर्सन, या पर पर्सन की? so it depends on the exchange rates and also on the country on which you are targeting to work. Like in we can go on to onto the all these 5 sites of work, Fiverr and all, and we can search for the specific work of that country. एंड देन उसमें जो पर आवर होता है रेट, वो हम क्योंकि बिकॉज बहुत सारे होते हैं जो स्टूडेंट्स जॉब के साथ भी ये काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। राइट, ठीक है। तो शुभम, कुछ एक अप्रोक्सीमेट नंबर देना चाहोगे, मतलब क्या मंथली कितनी इनकम है इसमें? मंथली अगर आप फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं तो, और आपको अगर अगर आपने PER जो है वो अच्छे से किया है, आपको नॉलेजफुल है, तो आई थिंक अराउंड 50K a month ऑन एन इनिशियल फेज? you can make easily. 50,000 के आसपास आप ले सकते हो, विच इज नॉट बैड। मतलब या एज इंडिया अ में तो फ्रेशर बिल्कुल इट्स भी नॉट बुरा नहीं बैड, है, एज अ इंडिया में बिल्कुल फ्रेशर बुरा घर नहीं बैठ है। के without switching your own hometown, that's a good number, guys. Because job पे देखो, हम देखते हैं इनिशियली हमें पैकेज जो है थोड़ा सा हाई अप लगता है, बट अगर हम खुद के बिजनेस की बात करें, हम घर पे बैठे या फिर हमारे होम टाउन में बैठे काम कर रहे हैं, सो वो कॉस्ट जो है एलिमिनेट हो जाती है। और सो अगर बट साथ में ये एकदम स्टार्ट से नहीं आएगा, बिकॉज आपको करीब 2 to 3 months चेज या लगेंगे दैट्स हैपेंस। इवेंचुअली। यस, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि अपने बिजनेस और जॉब में फर्क क्या है, कि यार अपने बिजनेस जब आप बिल्ड करते हो तो वो धीरे 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 वो कंपाउंडिंग की जो पावर है ना, वो आपको राइट, बहुत कुछ टाइम आप जब करते हो कंसिस्टेंटली, वो बिल्कुल आपको ऊपर लेकर के जाती है। बट सैलरी में ऐसा नहीं होता, सैलरी में आपकी ग्रोथ बड़ी यू नो एक्सपेक्टेड और लीनियर सी होती है, एक्सेप्ट फॉर भैया सुंदर पिचाई निकल जाओ, या कोई जतिन दलाल निकल जाओ, या आप निकेश अरोड़ा बन जाओ। क्योंकि निकेश अरोड़ा का भी हमने देखा कि हाउ ही गॉट कॉम्पनसेशन, $200 मिलियन का ईसॉप उनको गूगल ने दिया, और फिर अभी उन्होंने पैलो अल्टो ज्वाइन करी है, तो वहां पर भी उनको बहुत। तो एक्सेप्ट फॉर दीज आर एक्सेप्शंस, बट 10 साल में आप कंपेयर करोगे तो जो बिजनेस कर रहा होगा, कंसिस्टेंटली बिजनेस कर रहा होगा, उसकी जो इनकम होगी दैट विल बी वे हायर देन आपकी 10 साल सैलरी वाले की। क्यों? राइट, क्योंकि 10 साल में एक बिजनेस, एक ब्रांड खड़ा हो जाता है, राइट, और फिर उस ब्रांड की अनलिमिटेड वैल्यू होती है जब आप एक ब्रांड मार्केट में है। क्योंकि ये जैसे आप बिग फोर सुनते हो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, मैं सबको बोलना चाहता हूँ जितने राइट, सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब बिग फोर बहुत ज्यादा, मतलब हमें बिग फोर जाने, भाई ये 200 300 साल से चल रहे हैं, और राइट, इस वजह से इनका इतना नाम है और इतना काम है इनके पास। तो आप सोचो, जब ये 200-300 साल में इतना बड़ा बन सकते हो, आप कम से कम 10 साल लगा करके कुछ तो बन सकते हो। और ऐसे इंडियन फर्म्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और साथ मतलब राइट, इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्स। मेरे पास भी ऑप्शन था जो ACCA से पहले ही,
कि या तो मैं वहां जाऊं या फिर मैं थोड़ी देर फ्री बैठ के हंट करूं क्लाइंट्स को। तो फिर मैंने नंबर 2 ही ऑप्शन देखा कि बिकॉज ये वो आगे मुझे लॉन्ग टर्म में वो देगा बेनिफिट, तो हमने शॉर्ट टर्म में खाया लॉस। You have followed the इससे risk seeker advice, right? सो हम इससे पहले एसीसीए आप में कहाँ पढ़ते पर काम हैं। कर रहे थे? इससे पहले एक बीपीओ फर्म है वहाँ पे काम करता। अच्छा, तो वहां से हमने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया वो मुझे वहां से मिला, बट जो मेन है नॉलेज वो एसीसीए से मिला। डेफिनेटली। So, what is the future scope of this, outsourcing business in the coming 10 years? अगर हम बात करें इंडियन मार्केट के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि कल को अगर उन्हें भी ऐसा आउटसोर्सिंग काम करना हो तो। इसमें तो फ्यूचर में बहुत ही स्कोप है, बिकॉज इंडिया आई थिंक आगे 5 to 10 ईयर्स में जो टॉप 5 इंडस्ट्रीज हैं जो करेंगी बूम, और जो ऑलरेडी कर रही हैं, वो बीपीओ इंडस्ट्री तो है ही है उसके अंदर। और बीपीओ में ये सारे अकाउंटिंग जो बुक कीपिंग सर्विसेज प्लस एआर अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, बिकॉज जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी अब बाहर जो है वो प्रेफर करती हैं कि हमें रिमोट वर्किंग और जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है वो हमारे लिए वो करें, वर्क करें। तो इस वजह से इसके इसके आगे तो बहुत ही स्कोप है। अच्छा। So that means this scope is just because of you are like हम जो ACCA में पढ़ते हैं हम IFRS बेस्ड स्टडी करते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा SBR तो देखो हमारा अपार्ट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स ये कंपलसरी पेपर है। सो द रीजन बिहाइंड दिस ये हमारा IFRS बेस्ड करिकुलम है। Yeah, because like any of the our जो हमारे पी लेवल के होते हैं एग्जाम्स, एसपीआर देन एसपीएल एपीएम एएफएम, तो उसमें सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एएफएम के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग की होती है सर्विसेज, पैरा प्लानिंग की होती है सर्विसेज वो हुई, और एपीएम एसपीएल के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की होगी, बजटिंग प्लानिंग, कंसल्टेंसी। और कंसल्टिंग एनालिस्ट सर्विसेज, क्योंकि जो हमने उसके अंदर पढ़े हैं वो मॉडल्स एंड ऑल वो सब एक्चुअल में फॉलो होते हैं बिग बिग राइट। कंपनीज में। और वो हायर करते हैं रिसर्च के लिए, प्लस और भी बहुत सारे स्टफ के लिए। प्लस जो नेक्स्ट एग्जाम था हमारा एसपीआर का एग्जाम था, उसमें आईएफआरएस थे। आईएफआरएस एप्लीकेशंस के लिए भी लोग होते हैं हायर, प्लस उसकी नॉलेज के लिए। एसपीआर के अंदर जो हमने अकाउंट्स के रिलेटेड पढ़ा था उसमें तो वो बुक कीपिंग मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑलरेडी हैं उसके अंदर। मैनेजमेंट अकाउंट्स के साथ अगर हमने एसबीएल जो था इनका मैंडेटरी पेपर था, अगर हम एसपीआर में से आईएफआरएस अप्लाई करके हम अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करें प्रिपेयर, प्लस उसको जब एनालाइज करें, वही एसबीएल में आ गया, एसबीएल और एपीएम के। और उसके अंदर हम जो एडवाइस हम देते हैं consulting advices from analyzing their financial statements, और उससे उससे भी आपको काफी ज्यादा इनकम होती है। चलिए, तो शुभम ने इनकम के बारे में तो बता दिया, बट दूसरी चीज पर आते हैं। P&L बनाते हैं तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या क्या है आपके बिजनेस में? कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी जो हमारे सैलरीज हैं, स्टाफ्स हैं, उनके एक्सपेंसेस हैं, प्लस अच्छा, जो हमारे ऑफिस के होते हैं एक्सपेंसेस हो गए। सैलरी स्टाफ ऑफिस, तो आपने पूरा स्टाफ वगैरह रख रखा है? तो कितनी टीम काम करती है इस इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर? हम हैं 7 हैं अभी 7। 7 मेंबर टीम। चलिए, आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं आपकी ये 770 और 700 और 7000 7 लाख बन जाए जब आप EY और इनसे compete कर रहे हो। बहुत ही मतलब मजा आता है जब इस तरह के काम हिंदुस्तान के अंदर होते हैं, और खास करके आई थिंक आप पंजाब में हैं, है ना? चंडीगढ़ चंडीगढ़। चंडीगढ़, हाँ वही पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब। सो जब इस तरह काम ऐसे दिल्ली दिल्ली मुंबई में तो हो ही रहे हैं,
पर जब इस तरह के काम पंजाब से हो रहे हैं, लखनऊ से हो रहे हैं, पूना से हो रहे हैं, या और किसी मान लो यार छोटे से किसी अहमदाबाद से बहुत हो रहे हैं। अहमदाबाद से हो रहे हैं, या अहमदाबाद भी छोड़ो, राजकोट के अंदर अगर इस तरह काम हो रहा हो, जो जो टीयर 2 सिटीज में आ गए, हम्म। दिल्ली मुंबई से तो सबने सुना है, मद्रास सबने सुना है, बट टीयर 2 क्या? तो जब चंडीगढ़ में इस तरह काम होता है तो लोगों को बहुत हौसला मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। स्पेशली Right. पंजाब एरिया, हरियाणा एरिया में इतनी इंडस्ट्री नहीं है। ऑल्दो आज के टाइम पे आई हैव आल्सो बीन फ्रॉम पंजाब, तो आज के डेट में देखो थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, बट स्टिल रिस्क लेना एंड इस एरिया में सबसे पहले तो हमारी साइड पे ये समझाना ही मुश्किल होता है कि एसीसीए है क्या। एंड Right. एट दैट टाइम ये शुभम ने जो है एक रिस्क लिया एंड रियली अप्लाई किया, रिस्क सीकर अप्रोच जो कि हम एसीसीए में पढ़ते हैं, एंड दे ओपन देयर ओन वेंचर। हाँ, जो एपी पीएम और एपीएम के अंदर मैक्सी मैक्स और मैक्स मिनी या मैक्स रिग्रेट पढ़ते हैं, तो हम लोग एज अ जॉब मिनी मैक्स रिग्रेट पर चलते हैं, पर शुभम मैक्सी मैक्स पे चलते हैं। बहुत बढ़िया। और साथ में मेरे हमारी टीम है, हमारी फर्म है, मेरे साथ 2 पार्टनर्स मेरे और भी हैं, और वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको भी अराउंड आई थिंक 7 years का एक्सपीरियंस है ओके। work में, because to manage we wanted a good team to start. राइट। नहीं, बहुत बहुत इनक्रेडिबल काम कर रहे हैं शुभम, एंड माय बेस्ट विशेस विद यू। Thank you so much. Thank you. तो एनी एडवाइस आप अगर अपनी आर यू डन विद योर क्वेश्चंस सत्यार्थ? Yes, my questions are done, and I absolutely loved talking to Shubham, and my best wishes with him and his team. And definitely सो हम लोग भी इस तरह की चीजें में इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों को, बच्चों को प्लेस करवाने के अंदर। अभी मैंने 2 बच्चों को प्लेस करवाया है अभी पिछले 1 वीक के अंदर। सो आई मीन डेफिनेटली, That's great. That's लाइक वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट, एंड जो काम आप कर रहे हो यार, हैट्स ऑफ। So, दैट्स इट। Shubham, any advice you want to give to our next upcoming ACC aspirants or ACC affiliates to कि job hunting की तरफ ज्यादा जाते हैं, and अब results जो है 15th of January को expected हैं, so सबके mind में ये रहेगा जो जिनका जिनका last paper है, and I hope I wish सब जो है अपने desired goal अपना examination clear कर लें। सो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि समटाइम्स स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए, सो उनके लिए कुछ एडवाइस कि यस जॉब के अलावा और ऑप्शन भी हैं हमारे पास, लाइक व्हाट यू आर डूइंग। सो कुछ ऐसी एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? Yeah, I think that ACCA में जो लास्ट के 4 एग्जाम्स हैं उसमें हमें कोर नॉलेज जो मिलती है, और जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं, हम उसी को उस टाइम पे ही हम उसको कर लें एनालाइज की कौन सी फील्ड हमें ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है या हमें एक्साइट हो रही है, और उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस आउटसोर्स हो रहे हैं उसको हम ऑनलाइन जाके देखें कि कौन कौन सी सर्विसेज उसके रिलेटेड आउटसोर्स हो रही हैं। जैसे मान लो अगर अगर एपीएम है, एपीएम में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसमें कंसल्टिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं ग्लोबली। उसके अंदर जो जो भी मॉडल्स वगैरह हमने पढ़े हैं उसमें एनालिसिस, बजटिंग, वेरियस एनालिसिस, उनको कुछ केसेस अच्छे से स्टडी करके, और उसके बाद हम उसको ऑनलाइन कुछ कुछ क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट करें फॉर द सर्विसेज। तो हर एक एग्जाम में हमारे पास बहुत सी सर्विसेज हैं ऑफर करने को ग्लोबली। ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज ऑफ द So that means they can think something different from switching to just job ही है हमारे पास option, and they can use their mind कि yes think wisely कि yes we have to be entrepreneurs, and yes they can go for the another option, just job ही end नहीं है guys, do something adventurous, do something like Shubham is doing, and he is doing his own work, so and that needs guts.
And I seriously, I really appreciate that. And I guess we have met twice or thrice during the meetings. So, I have been there case that takes, something like your aura is just like that. You have something case मुझे अपना करना है कुछ काम. And I really appreciate that. Thank you so much. Thank you. So, Satyarth, what's your opinion about our students and anything you want to आई थिंक guide about? न्यू एरियाज आ रहे हैं, एआई आ रहा है, एंड विद एआई एक जो बहुत बड़ी चीज बढ़ेगी वो रिस्क है. With AI coming into the play, cryptocurrencies coming into the play with decentralized finance, risk भी बढ़ेगा. तो वो रिस्क मैनेजमेंट की जो एक कंसल्टेंसी होती है वो भी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. वो Right, ऑलरेडी होती थी, वो रिस्क मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी. तो उस तरफ भी आप right, सपोज आपने 10 साल रिस्क मैनेजमेंट में काटे किसी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है. मैं right, क्योंकि वो आपको बोल रहा हूँ चीज क्योंकि हम वोडाफोन में यही काम कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का. तो अगर हमने 5-10 साल लगा करके रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से समझा, अच्छी तरह से हमने उसमें काटे वो टाइम, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनीज आपके पीछे भागेंगी. और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको आए दिन यूरोपियन कंपनीज ईमेल करती हैं ईएसजी कंसल्टिंग के लिए, रिस्क कंसल्टिंग के लिए, आईएफआरएस कंसल्टिंग के लिए. तो मतलब एक बार आपका नाम बन गया वहां पर, 10 साल 15 साल आपने लगा लिए, इवन इफ आप जॉब में भी हो तो भी आप उस तरफ मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल जा सकते हो. जैसे शुभम right. कर रहे हैं अभी. शुभम इज डूइंग अ वेरी इनक्रेडिबल थिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज. बट अगर आप अपनी लाइफ के लेटर स्टेज में भी हो एंड आपका एक नाम बन गया तो भी आप इस काम को कर सकते हो डेफिनेटली. Right, guys. So, Shubham, I really wish you good luck, and I hope we will be doing a further session very soon, and you will be telling something more and some, आपका तब तक जो है employees जो हैं 7 से 70 और 7,000 हो जाएं, and then फिर हम आपको फिर हमारे चैनल पे invite करें, and then हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स आपके intern की तरह काम करें, अपनी PR requirement आपके अंडर fulfill करें, and I wish such kind of success for you. So, any advice for our student, and do you want to, send some message to our student? Message is same that that do in which you are satisfied. If you are satisfied and you are happy with the job, it's fine. Otherwise, there are many other areas in which the ACCS can work on. Right. So, I guess that's all. जो हमारे students को कोई और भी points हो, you guys can mention us in the comment box. मेरे channel पे सत्यार्थ को contact कर सकते हैं, शुभम को contact कर सकते हैं regarding your doubts, और कुछ भी अगर आप चाहते हैं कोई और topic पे हम video बनाएं, you can suggest us. And if you want something more related to ACCA, guys, don't forget to follow us. Don't forget to, subscribe our channels, and please like our channels, our videos, and please don't forget to follow Shubham on his LinkedIn page. I will be mentioning the details of Shubham as well. Thank So you so good much, luck, guys. guys. Thank you. Thank you, and we'll see you next time in the next video. Till then, bye bye. Take care. Namaskar.